कर सकते हैं। करूं स्टार्ट? यस। अक्रूर जी ने इस प्रकार स्तुति की, प्रिय भगवान आप समस्त कारणों के परम कारण। तो ये हमारे समझने की बातें हैं। इसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और इसकी बातों पे हमको थोड़ा सा मंथन करना चाहिए कि सभी कारणों के कारण का अर्थ क्या होता है। आप ही मूल तथा अविनाशी मूर्ति श्री नारायण हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करता हूँ। आपकी नाभि से कमल प्रस्फुटित होता है तथा उस कमल से ब्रह्मांड के कर्ता ब्रह्मा जी का जन्म होता है। चूंकि ब्रह्मा जी इस ब्रह्मांड के कारण हैं, अतः आप सभी कारणों के कारण। भूमि, जल, पावक, गगन व समीर तथा अहंकार एवं महत्त्व आदि इस भौतिक सृष्टि के सभी तत्वों की उत्पत्ति आपके विग्रह से होती है। जीवों की एवं समस्त भौतिक शक्ति, तटस्था शक्ति और प्रकृति की उत्पत्ति भी आपके ही शरीर से होती है। जीवात्माओं, मन, इंद्रियों के विषय तथा भूत जगत के प्रपंचों का नियमन करने वाले देवताओं की उत्पत्ति भी आपके श्री विग्रह से ही होती है। आप सबके परमात्मा हैं, किंतु आपके दिव्य स्वरूप का ज्ञान किसी को नहीं है। इस भौतिक जगत में सभी भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित रहते हैं। भौतिक प्रकृति के प्रभाव से आच्छादित होने के कारण ब्रह्मादि देवता भी आपके त्रिगुणातीत स्वरूप को ठीक ठाक नहीं जान पाते। महान ऋषि, मुनि व योगी आपकी श्री भगवान के रूप में पूजा करते हैं। जीवात्माओं, भौतिक सृष्टि एवं सभी देवताओं के मूल कारण के रूप में वे आपकी वंदना करते हैं। वे समस्त सृष्टि को आप में समाहित मानकर आपकी अर्चना करते हैं। कुछ ज्ञानी ब्राह्मण शास्त्रोक्त वैदिक पद्धति का अनुसरण करते हुए आपका पूजन करते हैं। वे विभिन्न देवताओं के नाम से विभिन्न यज्ञ करते हैं। कुछ लोगों को दिव्य ज्ञान की उपासना प्रिय है। वे अत्यंत शांत होते हैं तथा समस्त भौतिक क्रियाकलापों को त्याग कर दार्शनिक खोज के लिए ज्ञान यज्ञ में लगते हैं। अलग अलग के प्रकार बता रहे हैं। देखिए, कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। देखिए, ये विधि प्रभुपाद जी ने पूरी, देखिए, अप्लाई की है। कुछ ऐसे भक्त भी हैं जो आपकी पूजा भगवान के रूप में करते हैं, जिन्हें भागवत कहा जाता है। पांचरात्र की विधि में उचित रूप से दीक्षित होने के पश्चात वे अपने शरीर को तिलक से विभूषित कर आपकी विष्णु मूर्ति के विभिन्न रूपों की उपासना करते हैं। शैव नाम से प्रसिद्ध अन्य भक्त भी हैं जो विभिन्न आचार्यों के अनुयायी हैं और आपकी शिव के रूप में उपासना करते हैं। भगवत गीता में कहा गया है कि देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से श्री भगवान का ही पूजन है, किंतु इस प्रकार की उपासना शास्त्र अनुसार नहीं है, क्योंकि वस्तुतः उपास्य भगवान श्री नारायण ही है। ब्रह्मा शिवादिक देवता नारायण के श्री विग्रह से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के गुणों के अवतार। वस्तुतः सृष्टि से पूर्व श्री भगवान नारायण के अतिरिक्त किसी का भी अस्तित्व नहीं था। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं है। देखिए, बहुत क्लियर कंक्लूजन दिया है। देवताओं की भक्ति नारायण की भक्ति के स्तर की नहीं। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं ने के भक्तों के मन में किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, क्योंकि आप देवताओं समेत सभी जीवों के परमात्मा हैं, उनकी उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल रहती है। कुछ सागर तक पहुंच जाती हैं और कुछ नहीं। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी पहुंच सकते।
कितना अच्छा एग्जाम्पल दिया। इसकी कोई निश्चितता नहीं है, उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान व यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है, क्योंकि भगवत गीता के अनुसार नारायण अथवा श्री कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामनाएं पूर्ण नहीं कर सकते हैं। भगवत गीता में प्रयुक्त शब्द है मय्येत विहितान हितान। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तब वह इस प्रकार तर्क कर सकता है, भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तो क्यों ना भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए। देवताओं के ऐसे उपासक श्री भगवान के पास आ सकते हैं, किंतु किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। बस प्रभु जी यहां तक पढ़ेंगे आज। हरे कृष्ण। कि वो अभी पानी में भी वो दिखाई दिए तो फिर बाद में भगवान की उन्होंने दर्शन किए और उनको सुंदर दर्शन किए। फिर वहाँ भगवान के शरीर का वर्णन किया गया। फिर अक्रूर जी ने भगवान की स्तुति की। ये प्रकरण हमारा चल रहा है और अभी अक्रूर जी की स्तुति हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी सी और थोड़े बाकी की आज पढ़ेंगे। अक्रूर जी ने कहा, यद्यपि देवताओं के भक्तों के मन किसी विशेष देवता पर केंद्रित रहते हैं, किंतु देवताओं की उपासना भी परोक्ष रूप से आपकी ही उपासना है। इसका कारण यह है कि आप सभी जीवात्माओं और देवताओं के भी परमात्मा हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जैसे प्रधानमंत्री को पूरी पावर्स दे दी जाती हैं और प्रधानमंत्री के अंतर्गत बहुत सारे मंत्री होते हैं, मंत्रियों के अंतर्गत फिर वो अलग अलग डिपार्टमेंट आते हैं, फिर उसमें ऑफिसर्स रहते हैं, ऑफिसर के फिर जूनियर ऑफिसर्स रहते हैं, फिर बाद में वर्कर्स रहते हैं। तो कोई मान लीजिए आजकल आशा वर्कर आते हैं कोई काम को करने के लिए, तो आप आज कोरोना के काल में वही लोग जिसको कोरोना हो जाता है तो वो आशा वर्कर आते हैं, तो आपको कोई ऐसी बात है तो आप उनको कहते हैं, लेकिन वो किसके आदेश से काम कर रहे हैं? अपने सीनियर ऑफिसर के। वो सीनियर ऑफिसर किसके आदेश से काम करते हैं? ऊपर वाले ऑफिसर के। फिर IAS ऑफिसर के काम करते हैं, फिर जाके कोई मंत्री है उस पर्टिकुलर हेल्थ डिपार्टमेंट का इंचार्ज, फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का जो मंत्री इंचार्ज है, कैबिनेट मंत्री, वो मुख्यमंत्री के अधीन काम करता है। और मुख्यमंत्री किसके अधीन काम करता है? प्रधानमंत्री के अधीन। तो अल्टीमेटली जो भी आशा वर्कर वहां पे डिस्चार्ज करता है अपनी ड्यूटीज है, तो वो किसके अधीन होकर काम करता है? अल्टीमेटली प्रधानमंत्री के अधीनस्थ होकर के काम करता है। तो वही अगर उसको ऐसे क्रोनोलॉजी को हम वैसे भी समझ सकते हैं कि देवताओं की जो पूजा करते हैं अल्टीमेटली वो परोक्ष रूप से भगवान की ही पूजा करते हैं। तो वही चीज यहाँ पे बताई जा रही है और भगवत गीता में भी ये विशद रूप से बताई गई है, बहुत विस्तृत रूप से बताई गई है कि ये इसका कारण यही है कि आप सभी जीवात्माओं और देवताओं के भी आप परमात्मा ही हैं। उनके भी परमात्मा है, मतलब सैंक्शनिंग अथॉरिटी, उपद्रष्टा, अनुमंता जो है, अनुमंता यानी सैंक्शनिंग अथॉरिटी आप ही। तो कभी कभी वर्षा ऋतु में पर्वत से बहने वाली छोटी नदियां सागर तक पहुंचने में असफल रहती हैं।
कुछ सागर तक पहुंच जाती हैं और कुछ नहीं। प्लीज स्विच ऑफ द, सॉरी थोड़ा आज घर में हूँ तो थोड़ा सा हल्का डिस्टरबेंस होगा, बिकॉज दे आर नॉट यूज टू इट इमीडिएटली, कल तक यूज टू हो जाएंगे। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि सारी नदियां जो है ना वो सागर तक पहुंचने में सफल नहीं रहती, रास्ते में उनका पानी खत्म, मतलब इधर उधर डिस्पर्स हो जाता है। इसी भांति देवताओं के भक्त आप तक पहुंच भी सकते हैं और नहीं भी, इसकी कोई निश्चितता नहीं है। उनकी सफलता उनकी उपासना की शक्ति पर निर्भर करती है। तो ये चीज आप सहज ही समझ सकते हो कि अगर उस पर्टिकुलर जो छोटी नदी है उसका करंट ज्यादा है, उसमें पानी ज्यादा है, तब वो मेन स्ट्रीम में मिलेगी और इस तरह से फिर वो सागर तक पहुंचने में सक्षम होगी। तो वैदिक सिद्धांत के अनुसार जब कोई उपासक किसी देवता विशेष की पूजा करता है तो कुछ अनुष्ठान व यज्ञेश्वर नारायण के लिए भी संपादित करता है। आप देखते हैं कि जब हम कोई पूजा करते हैं तो आचमन करते हैं। आचमन में क्या करते हैं? ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। एक जो छोटा आचमन जिसको कहते हैं उसमें ऐसे करते हैं, और विशेष आचमन जो होता है, बड़ा आचमन होता है, उसमें 24 प्रकार के भगवान के 24 नाम लिए जाते हैं। तो एक्चुअली स्टार्ट ही भगवान से होती है। कोई भी पूजा आप देख लेंगे तो वो भगवान कृष्ण से ही शुरुआत होती है और पूर्णाहुति उन्हीं के उधर जाती है एक्चुअली। तो कोई भी उपासक किसी भी देवता की पूजा क्यों ना करे तो कुछ अनुष्ठान में यज्ञेश्वर, यज्ञ के ईश्वर ही भगवान विष्णु है या नारायण है, उनके लिए संपादित करता है। तो भगवत गीता में इस बात का उल्लेख है कि नारायण अथवा कृष्ण की अनुमति के बिना देवता अपने उपासकों की मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत बिल्कुल ये अकाट्य सिद्धांत है एक्चुअली। भगवत गीता में प्रयुक्त शब्द है मय्यैव विहितान हितान। इसका अर्थ है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवगण वरदान दे सकते हैं। हम लोग देख चुके हैं, ब्रह्म विमोहन लीला भी हमने देखी कि ब्रह्मा जी उनको टेस्ट करना चाहते थे लेकिन भगवान का पार नहीं पा सके, कंफ्यूज हो गए। इंद्र उनका टेस्ट करना चाहते थे, नहीं पा सके पार। तो देवता जितने भी बलशाली देवता हम जानते हैं, इंद्र और ब्रह्मा को इमीडिएट जानते हैं, तो उनका उदाहरण तो मैंने दे ही दिया। जब देवताओं के उपासक को वस्तु स्थिति का ज्ञान होता है तो वह इस प्रकार विचार करता है कि भगवान के द्वारा अधिकार दिए जाने पर ही देवता वरदान दे सकते हैं, तब क्यों न भगवान की ही प्रत्यक्ष रूप से पूजा की जाए, है ना। तो देवताओं की जो पूजा करते हैं उसको जब ये बात पता चल जाती है तो वो कि जब भगवान ही दे रहे हैं तो क्यों ना भगवान को ही डायरेक्ट पूजा जाए। तो देवताओं के उपासक भी श्री भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, किंतु देवताओं को ही सर्वे सर्वा मानने वाले कभी भी परम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। तो एक्चुअली कॉन्शियसनेस का फर्क है, या अंडरस्टैंडिंग का फर्क है, या करेक्ट नॉलेज का फर्क हो जाता है। ज्ञान ही नहीं होता ठीक से कि देवता कौन है। और तो ऐसा समझा जाता है अगर भगवान कृष्ण की पूजा की जाए तो सबकी हो जाती है ना। तो एग्जाम्पल क्या दिया गया, जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। बताया गया है ऐसा कि तरो के मूल में तरु के यानी वृक्ष के मूल में पानी देने से उसके स्कंद, भुजाएं और शाखाएं सभी जगह पानी पहुंच जाता है, तृप्यंती तृप्त हो जाती हैं और उनका पूर्ति हो जाती है। उसी प्रकार जैसे पेट में भोजन जाता है तो सारे अंगों में स्फूर्ति आ जाती है। दूसरा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो इसी प्रकार भगवान कृष्ण की पूजा करने से सभी देवी देवताओं की पूजा स्वतः हो जाती है एक्चुअली। लेकिन हमारी कंडीशनिंग कैसी है, इतने सालों से कंडीशनिंग जो होती चली गई है तो उसको अभी हटाना अलग है। लेकिन
चलो कोई हटा नहीं सकता है तो देवताओं की पूजा छोड़ दे, करते रहिए पूजा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उनसे मटेरियल चीजें मत मांगे, उनसे भगवान की भक्ति मांगे, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे आपकी जो है प्रोग्रेस जो स्पिरिचुअल लाइफ में आगे जाएगी। इसका क्या अर्थ है प्रोग्रेस इन स्पिरिचुअल लाइफ का, यानी जब आप भगवान की पूजा अहेतुकी करोगे, यानी उनसे कोई मटेरियल चीज नहीं मांगोगे, उनकी प्रसन्नता के लिए आप कार्य करते हैं। जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो वो आप उनके धाम में जाने के अधिकारी बन जाते हैं, बस इतनी सी बात है। भाई कोई पूछ सकता है भाई क्यों ना मांगे भगवान से पैसा, क्यों नहीं मांगे, तो बाकी सब लोग तो सब एंजॉय कर रहे हैं, हम क्यों ना मांगे, क्या प्रॉब्लम है। अब आप बोलते हो कि आप मतलब कि इस भौतिक जगत में रह के बहुत ज्यादा वो करके भी ना कमाओ, और फिर भगवान को भी पूजा करो तो उनसे भी ना मांगो, तो कि जाए तो जाएगा, ये प्रश्न उठ सकता है ना। तो बात ये है कि भगवान, ये देखिए आप, हमारे को बैलेंसिंग करना है मटेरियल लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ का। तो ये नहीं कहा जा रहा है कि आप अपना कार्य छोड़ दीजिए, कार्य आप यथार्थ उपयुंजते, मतलब जैसे जितना रिक्वायर्ड है उतना कार्य जरूर कीजिए, जिससे आपकी मेंटेनेंस हो या कुछ थोड़ी बहुत फ्यूचर की सेविंग भी हो जाए, या आपके परिवार का पालन पोषण करना है उसके लिए भी पैसा इकट्ठा हो जाए, लेकिन वो ही हमारा मेन मोटिव नहीं हो जाना चाहिए। मेन मोटिव होना चाहिए मुझे भगवान की सेवा करनी है, और ये सारी चीजें भगवान की सेवा में आड़े नहीं आनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ा टाइम इनके लिए भी डिवोट कर दूंगा, इनको शांत कर दूंगा और भगवान की सेवा भी कर लूंगा, है ना। क्योंकि मिलेगा तो आपको उतना ही जितना जिसकी किस्मत में है। हम लोग समझते हैं कि हम लोग बच्चों को बनाते, ऑफ कोर्स हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चों को अच्छे संस्कार देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें कोई दो राय नहीं। उनको सही डायरेक्शन में ले जाना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको अच्छी एजुकेशन, इन सब के लिए धन लक्ष्मी लगती है और धन को कमाना पड़ता है, काम करना पड़ता है, तो दैट हैज टू बी डन। बट उसी को ही मकसद बना लेना अपने जीवन का, ये सही नहीं। ये बात आदमी सहज इसलिए समझ सकता है कि जब कोई व्यक्ति मृत्यु के मुख में जाएगा तो अकेले जाएगा, दिस हैज टू बी अंडरस्टूड, दिस इज वेरी हार्श रियलिटी, एक्चुअली हार्श रियलिटी है। कोई भी व्यक्ति मृत्यु के मुख में उसको अकेले ही जाना पड़ेगा, उसको कोई बीमारी होती है तो उसको अकेले जूझना पड़ता है, कोई दूसरा उसके साथ वो सहानुभूति रख सकता है, परंतु जो वो झेलता है पर्टिकुलर मनुष्य, बीमारी या फिर मृत्यु का परिस्थिति झेलता है, या बुढ़ापे की परिस्थिति झेलता है, या जन्म की भी उस सेंस में ले लिया जाए तो वो भी जब जन्मता है मनुष्य तो वो पर्टिकुलर जो जन्म ले रहा है वही वो पेन झेलता है ना, उसी को संघर्ष करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, चलना भी सीखना पड़ता है। तो इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल फाइट है। तो इसीलिए अपने लिए व्यक्ति को सोचना चाहिए कि मेरे को भगवान की सेवा अपने सेंसेस से, सेंसेस के स्वामी की, ऋषि के न ऋषिकेश सेवनम, जैसे कि हमने पहले भी बताया था, तो हमको ये कर लेना है। तो कहां से कहां पहुंच गया मैं क्रूर जी ने आगे वंदना की, मेरे आराध्य देव समस्त जगत सत रजत व तम नामक प्रकृति के तीनों गुणों से परिपूर्ण है। इस भौतिक जगत में ब्रह्मा से लेकर जड़ पेड़ पौधे तक सभी इन गुणों से प्रभावित है। आप पूछेंगे कि प्रभु जी पेड़ कौन से गुण से प्रभावित है। पेड़ जड़ अवस्था में रहते हैं तो तमोगुण का प्रतीक माने जाते हैं, तो तमोगुण में व्यक्ति जड़त्व में आ जाता है, जड़ रहता है वो। तो इसी तरह से पेड़ तमोगुण में रहते हैं। सुप्रिय ईश्वर, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ क्योंकि आप त्रिगुणातीत हैं। आपको क्यों प्रणाम कर रहा हूँ कि आप तीनों गुणों से परे हैं। ये गुण हमारे को इफेक्ट करते हैं, इन सबको इफेक्ट करते हैं, बाकी बाकी जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियों में, सब में हम लोग इन तीनों गुणों से अफेक्टेड रहते हैं।
लेकिन भगवान जो है इन 3 गुणों से परे है, अतीत, त्रिगुणातीत मतलब तीनों गुणों के पार। इन त्रिगुणों की लहरों में आपके अतिरिक्त सभी बहे जा रहे हैं? आप नहीं बहते, बाकी सभी बहे। ये भगवान, अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य आपका नेत्र है, आकाश आपकी नाभि है और दिशाएं आपके कान है, गगन आपका शीश है, देवता आपकी भुजाएं हैं, महासागर तथा सागर आपके उदर हैं, वायु और पवन आपकी शक्ति एवं स्फूर्ति है, समस्त वनस्पति जड़ी बूटियां आपके शरीर पर रोम है और मेघ आपके केश हैं, पर्वत आपकी अस्थियां और नख है, दिवस और रात्रि आपकी पलकों का खुलना और बंद होना है, प्रजापति आपकी जन्मेंद्रियां हैं और वर्षा आपका वीर्य है। तो ये भगवान की अंडरस्टैंडिंग अलग दी गई है। तो मैं आज सुन रहा था एक जगह, तो बोलते हैं कि प्रभु जी ऐसे कैसे समझ लिया जाए कि भगवान को हम समझ लेते हैं कि ये उनका ये नेत्र है, ये आपके चरण हैं, ये आपके कान हैं, गगन शीश है, देवता भुजाएं हैं, कैसे ये, मतलब इट इज समथिंग फिक्टिशियस जैसा साउंड होता है। और दूसरा कॉस्मोलॉजी में जाए तो बोलते हैं कि जैसे अभी या मॉडर्न साइंस में जाए तो बोलते हैं कि ये पृथ्वी है, ये गोल है और इसको ये चंद्रमा है, तो ये ऐसा है, ठीक है ना। उसमें मतलब उस साइंस को हम लोग डेफिनेट मान लेते हैं। तो क्या फिर भागवत पुराण में दी गया ये सारे विवरण जो है ये इमेजिनेशन है किसी की? ये इसमें कोई सही चीज है नहीं। बात ऐसे नहीं है कि हम कोई भी चीज हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं, तो वो कौन सा, मतलब कि हम जैसे मॉडल हम देखते हैं ना कि इसको इस व्यू से देखो तो ऐसा इंटरप्रिटेशन होता है, दूसरे व्यू से देखो तो वैसा होता है। जैसे भारत के नक्शे को हम लोग ले लेते हैं, अगर हम बोलें कि जियोग्राफिकल मैप उसमें एडिशन कर दें हम लोग कि ये हमको जियोग्राफिकल मैप ऑफ इंडिया, तो उसमें आपको पर्वत, पहाड़, नदियां, ये सारी सारी फीचर्स दिए होंगे। और अगर हम बोलें कि पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया, है ना, तो उसमें सारा पॉलिटिकल मैप में सारे, मतलब जो स्टेट्स हैं, स्टेट्स की कैपिटल्स, फिर ब्लॉक, खंड खंड खंड, ग्राम पंचायत, शक्तिमान की दृष्टि से भी देख सकते हैं। अब इस जगत में भगवान को देखना है तो कैसे देखेंगे? तो ये जैसे यहाँ पे दिया गया, आप सूर्य आपका नेत्र, तो कहने का मतलब है, तो क्या मॉडर्न साइंस के दृष्टिकोण से देखा जाए तो वो खाली एनर्जी के रूप में देखता है भगवान को, तो क्या वो गलत है? देखिए बात ऐसी है कि कौन से व्यू पॉइंट से देख रहे हैं आप, मटेरियल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं भगवान को या स्पिरिचुअल व्यू पॉइंट से देख रहे हैं? तो उसी तरह से अलग अलग जगह पर हम भगवान को अलग अलग मॉडल में दे सकते हैं। जैसे पहाड़ के एक तरफ कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो पहाड़ के इस तरफ का व्यू देख रहा है ना, और उस तरफ चले जाएगा तो वो बोलेगा कि उसको उस तरफ से दिखाई देगा पहाड़, तो वो ये व्यक्ति उसको क्या बोलेगा कि भाई तुम जो व्यू देख रहा है वो गलत है, मैं जो देख रहा हूँ सही। नहीं नहीं नहीं, वो दूसरी ओर से देख रहा है, हम इस ओर से देख रहे हैं। इसलिए भगवान को देखने के कई नजरिए हैं, वैदिक लिटरेचर में ऐसे दिए गए हैं। हमको किस दृष्टिकोण से देखना है वो हमको तय करना है। वो हमको, वो कॉन्टेक्स्ट है, वो दैट इज रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो यहाँ पे ये भगवान को अगर किसी ग्रॉस मटेरियल इसमें देखना हो तो वो इस तरह से देख सकता है। अग्नि आपका मुख है, पृथ्वी आपके चरण है, सूर्य आपके नेत्र है।
इसी प्रकार से भगवत गीता में जो ऑपुलेंसीज है भगवान की इस दिखाते हैं। हे ईश्वर, विभिन्न स्तर पे के देवताओं, राजाओं, महाराजाओं और प्राणियों सहित सभी जीवात्माएं आप पर ही, आप में ही आश्रित मानी जाती हैं। ये सभी आपके विराट रूप के अंश हैं। प्रायोगिक ज्ञान द्वारा आपको कोई नहीं समझ सकता है। आपके दिव्य अस्तित्व को केवल एक महासागर के रूप में समझा जा सकता है, जिसमें विभिन्न स्तरों की सभी जीवात्माएं सम्मिलित हैं। अथवा आपको कदम फल की तरह भांति जान सकते हैं, जिसमें से छोटे छोटे मच्छर निकलते हैं। प्रिय भगवान, आप जो भी अनंत रूप तथा अवतार ग्रहण करते हैं तथा जिस किसी भी रूप से प्रकट होते हैं, वे सब जीवात्माओं को उनके अज्ञान, भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए होते हैं। तो भगवान के जितने भी अवतार होते हैं या रूप में कोई रूप आते हैं, तो वो किसी न किसी प्रयोजन से आते हैं। क्या प्रयोजन है? कि जीवात्माओं को उनके अज्ञान से दूर करना, उनके भ्रमों तथा दुखों से मुक्ति दिलाने के लिए आते हैं। अतः सब लोग आपके कार्यों का यशोगान कर सकते हैं। कोई गणना भी नहीं कर सकता कि आपके कितने अवतार एवं स्वरूप, न ही कोई ये गणना कर सकता है कि आपके विराट रूप में कितने ब्रह्मांडों का अस्तित्व है। तो वो तो यही बात होगी कि है ना, सात संबंध की मसी करूं, लेखनी सब बनराई, और धरती सब कागद करूं, तो हरिगुण लिखा न जाए। कोई गणना लेस कर देन नहीं 1 सकता। मिनट। नो प्रॉब्लम। तो यही हम लोग आज इसको कंक्लूड करेंगे। मैं भी वाणी को विराम दूंगा और कल का पेज कल किया जाएगा।